आप सब। सो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। समझ गए बच्चों? सो बच्चों, आज हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, पर मैं थोड़ा सा पहले आपको पीछे लेके चलना चाह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि बच्चों बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। देखो बच्चों, अब दो चैप्टर्स में पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक केमिकल बॉन्डिंग में, समझ रहे हैं, और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है। अब जब केमिकल बॉन्डिंग में आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें क्या मतलब होगा? इसमें जब बॉन्डिंग होगी, जो सेंट्रल मेटल के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब सेंट्रल मेटल के जो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन में, याद रखना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे BeCl2 है। ठीक है, तो बेरिलियम का कितना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 ना, तो 1s2 2s2। तो इसका लास्ट शेल क्या हुआ? 2s2 वाला ना। तो इसमें क्या होगा? 2s2p ना। तो अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे। क्यों पूछो? अगर आपने अब अगर इस मेटल ने इसके साथ बॉन्डिंग करनी है क्लोरीन के एटम्स के साथ ना, तो इसको क्या अपना अनपेयर्ड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, तभी बॉन्डिंग कर पाएगा ना। ये तो ऑलरेडी पेयर है, ये बॉन्डिंग करने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो फिर इन इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? ये अब क्या हो गए? अनपेयर्ड हो गए। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेरियम के, ये क्या करेंगे? क्लोरीन के एटम्स के साथ क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे। तो इसमें मेटल एटम के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। मतलब क्लोरीन का क्या है? 17 है ना, तो इसके मेरे को लग रहा है p ऑर्बिटल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हुआ? 10 12 5। ठीक है, तो 5p में कितने आते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। ठीक है, तो एक खाली रह रहा है। तो एक खाली जो रह रहा मतलब पेयर्ड नहीं हो रहा, तो इसको स्टेबल करने के लिए एक क्लोरीन का इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा और दूसरे क्लोरीन का इसके साथ कर लेगा, बेरिलियम के। ठीक है, ठीक है, और हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी? ये वाली। इसने अपना दिया, इसने अपना दिया, इसने अपना, इसने, और क्या कोवलेंट बॉन्डिंग होगी यहां पे। कौन सी बॉन्डिंग होगी यहां पे? कौन सा बॉन्ड बनेगा यहां पे? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ गए? समझ गए। पर जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे? मेटल के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, ठीक है, जो लीगेंड होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, इसके थ्रू क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो समझ गए कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दो टाइप की है, जिसमें एक केमिकल बॉन्डिंग में है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में है। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा, इसमें मेटल एटम का जो जो ऑर्बिटल्स हैं वो खाली है। समझ गए? एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं ये, एम्प्टी। ठीक है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। और इसके जो हैं, इसके जो है जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स के मेटल के, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा? मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। समझ गए? समझ गए? मैं तब इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं कि क्यों दो बैलेंस बॉन्ड थ्योरीज हैं आपकी केमिस्ट्री में। समझ गए? एक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में है। तो आपको मैं डिफरेंस बता रहा कि क्या चल रहा है दोनों में। एक में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा और एक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा। समझ गए कैसे बन रहा? इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स में ये लीगेंड दे रहा है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा और इधर क्या हो रहा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या शेयरिंग कर रहे हैं आपस में बॉन्ड बनाने के लिए, दोनों ही, मेटल भी लीगेंड भी। समझ गए? तब क्या बन रहा? यहां पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। समझ गए? म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। समझ गए? तो चलो, अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने आपको, ये कौन सी पढ़ रहे?
कोऑर्डिनेशन की। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, लीगेंड कर रहा है डोनेट जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं सेंटर मेटल के, ठीक है। अब बच्चों इसमें ना हम इस थ्योरी में हम पता नहीं लगा पा रहे थे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, वीक फील्ड है, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, समझ गए। याद रखना, this theory never talk about the strong field ligands and the weak field ligands, ठीक है। but we should know but we should know about strong field ligands and weak field ligands before solving some questions, right? So मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको पहले पता हो जाना चाहिए, ठीक है। यू शुड नो बिफोर कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे थ्योरी में नहीं बताया, इसी का एक्सेप्शन है ये, ठीक है। इसको बोला जाएगा लास्ट में जब इसके हम लिखेंगे कि क्यों फेल हुई ये थ्योरी, क्यों फेल हुई, क्योंकि इसने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बताया नहीं। इनको पता ही नहीं लग रहा था कि पेयरिंग क्या खेल चला हुआ है, कि पेयरिंग कैसे हो जा रही है। पेयरिंग किसी कंपाउंड में देखेंगे तो पेयरिंग हो जाएगी, किसी में देखेंगे तो अनपेयरिंग हो जाएगी, कोई पेयरिंग नहीं होगी, मतलब, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे साइंटिस्ट, ठीक है। तो उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी आएगी, वो समझाएगी आपको, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या है, वीक क्या है। पर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं आपसे, तो मेरे को बताना पड़ेगा पहले ही, ठीक है। देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होंगे जो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर एटम्स होंगे। याद हो गया दो चीजें, यस सर, याद रखो। कार्बन और नाइट्रोजन जहां भी आपको ये दिख गए तो आप समझ लेना कि अगर आपको कहीं कार्बन दिख गया, नाइट्रोजन दिख गया किसी भी मॉलिक्यूल एटम कंपाउंड में, तो आप समझ लेना क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, समझ गए। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते क्या है, ये बच्चों ये पेयरिंग करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, क्या करवाते, पेयरिंग। कीप इन माइंड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड व्हाट दे विल डू, दे विल क्या, दे विल पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए। क्या करेंगे, वो पेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन को, समझ गए। एंड व्हाट अबाउट वीक फील्ड लिगेंड्स, व्हाट दे डू क्या, नथिंग, दे विल डू नथिंग, कुछ नहीं करेंगे, कोई पेयरिंग पूरिंग नहीं करनी उन्होंने, कुछ छेड़खानी नहीं करनी उन्होंने क्या करना, जस्ट वैसे का वैसे वैसे रहने देना, ठीक है, ठीक है, एज इट इज ही रहने देंगे, ठीक है, कोई पेयरिंग नहीं करेंगे वो, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड अब कौन होंगे, जो ऑक्सीजन जहां आपको एटम दिख जाएगा या हैलोजन दिख जाएगा जहां, समझ गए, इतना समझ गए ना। अब बच्चों जब पेयरिंग हो जाएगी ना, तो आप देखना कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ये आपको समझो, जस्ट जो मैं बोल रहा हूं अभी जस्ट आप ऐसे ही समझो। अब इसके क्वेश्चन के पीछे मत जाओ कि क्या क्यों, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको पता लगता चलेगा, ठीक है। तो आफ्टर पेयरिंग क्या होगा, मतलब अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गए तो उसने पेयरिंग करवा दी तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसको हम लो स्पिन बोलेंगे, समझ गए। और अगर वीक फील्ड आ गया तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब हाई स्पिन बनाएगा, समझ गए। और बच्चों ये तो आपको पता ही होगा कि 4 है तो sp2 sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 बनती है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और 6 है तो भी 2 बनती है, ठीक है, समझ गए। ये केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा कि क्यों बन रही हैं। ये सब जो है ये इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की वजह से, कि पार्टिसिपेशन से बन रही हैं ये हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट, समझ गए। चलो पहले एक क्वेश्चन पहला समझो। एक्चुअली मैंने वीडियो पहले बना चुका था तो वो करप्ट होगी, जिसकी वजह से ये देख लीजिए मैंने समझाया था पर फिर से बनाना पड़ रही है, पर नो प्रॉब्लम, समझते हैं, आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, समझ गए। पढ़ाई थोड़ी पूरी चीज़ है, ठीक है। इट विल हेल्प यू समवेयर, ठीक है, समवेयर एंड समहाउ। देखो आयरन है, साइनाइड है और 6 लिगेंड्स है, राइट। तो अब क्या होगा, देखो 4 है तो काउंटर आयन है ना ये, तो काउंटर आयन इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज क्रिएट कर रहा है, -4 का। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेटल सेंटर मेटल का क्या आ गया, +2, राइट। तो इसका एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे लिख सकते हैं ना, 3d6 4s2 आर्गन, ठीक है। तो +2 है तो 2 निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन वी हैव 3d6, किसके साथ बच गए हम, देन वी हैव लेफ्ट क्या, 3d6, समझ गए। अब 3d6 को ऑर्बिटल्स में ऐसे भर देंगे, 4s 4p ऐसे आगे वाले ऑर्बिटल्स लिख देंगे, ठीक है। अब आपने देखा है सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है। सर व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट कि कार्बन और नाइट्रोजन जहां भी आपको दिख जाएगा वो डोनर क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड। देन जंप टू द कंक्लूजन, ठीक है। देखो 3d तो क्या होगा, ये पेयर करके पेयर, क्यों करके, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता, पेयरिंग करवा देता, पेयरिंग कर गया तो क्या, ये इनर ऑर्बिटल्स जो है खाली हो गए, ठीक है। मतलब साइनाइड को, लिगेंड को मजे हो गए, क्या 6 लिगेंड्स को 6 स्पेस चाहिए थे, ठीक है। 6 आदमी तो 6 कमरे चाहिए थे इनको 6 कमरे मिल गए, इन्होंने अपने कमरों में अपने इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लिया पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ, और हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गई, d2sp3, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। एंड इसको क्यों इनर ऑर्बिटल बोला गया, क्योंकि अंदर वाले ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे इनको हमने
पेयरिंग करवा दी और अंदर वाले ऑर्बिटल यूज किए, तब इनको इनर ऑर्बिटल बोला है। और लो स्पिन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पेयर्ड हो गए, समझ गए। और पेयर्ड है तो इनको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। यू शुड नो ना व्हाट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको डायमैग्नेटिक बोलते हैं, जहां अनपेयर्ड पाए जाएंगे, ठीक है, व्हाट वी कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, समझ गए, समझ गए। तो देखो बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पोटेशियम, आयरन और एज अ लिगेंड कौन? फ्लोरीन आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन क्या है? एक वीक फील्ड लिगेंड है, समझ गए, इतना याद रखो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी, आयरन 26 एटॉमिक नंबर, और हमारे पास +2 करके इतना बन जाएगा 3d6 करके, ठीक है, समझ गए। अब जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3d 4s 4p 4d, ठीक है। तो 3d में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा इसमें? अब इसमें क्या होगा? जब फ्लोरीन है तो फ्लोरीन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है? कुछ नहीं करता है सर, ऐसे के ऐसे ही छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन्स को ये। तो हमने ऐसे के ऐसे ही छोड़ देना है, और क्या करना है? हमने 6 लिगेंड्स के लिए जगह बना लेनी है, ठीक है, 4s 4p 4d, और हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को यूज करेंगे हम। हाई स्पिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और पैरामैग्नेटिक भी यू ऑलरेडी नो, क्योंकि ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ गए? समझ गए ना? ये तो समझ गए आप। चलो अब मैं आपको ये वाला समझा देता हूं। देखो बच्चों, कोबाल्ट और अमोनिया का, अब मैंने बोला था कार्बन और नाइट्रोजन कंपाउंड्स के हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो अमोनिया क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेगा? ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गई कोबाल्ट की, ठीक है, ठीक है। तो 3d6 आ गई, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, ठीक है, 4s 4p, ठीक है। और जब हमने क्या देखा? स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करवा रहा है, समझ गए, पेयरिंग कर दी, पेयरिंग कर दी, ठीक है। तो ये पेयरिंग करके हमारे पास ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा विद कितने लिगेंड्स हैं? 6। तो हमें 6 ऑर्बिटल्स चाहिए इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाने के लिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे? इनको अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, समझिए, मेटल के खाली ऑर्बिटल्स में अपने देंगे और बॉन्ड बना लेंगे, और हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दैट इज लो स्पिन और डायमैग्नेटिक। समझ रहे हैं ये कैसे बन रहा? समझ रहे हो ना बच्चों? ये सब आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है और वीक फील्ड। सब स्ट्रॉन्ग और वीक का ही खेल चला हुआ है। अगर आपको पता लग गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आप पेयरिंग करवा दोगे, अगर नहीं पता लगा तो नहीं कर पाओगे। तो आपको मैंने बता दिया कैसे पहचानना है। कार्बन और नाइट्रोजन जो जहां भी आपको ये दिख जाएंगे तो वो डोनर एटम्स, तो वो क्या कहलाएंगे? बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड। और ऑक्सीजन और हैलोजन दिख गए तो वीक फील्ड, समझ गए। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। अमोनिया क्या है? बताओ, नाइट्रोजन आ गया ना, तो क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड ने पेयरिंग करवा दी और ये हमारे पास बच गया। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चला कि इधर 6 ही लेने थे? बच्चों, लिगेंड की वजह से। लिगेंड 6 हैं तो इनको 6 ऑर्बिटल चाहिए ना। अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाएगा? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में कैसे लगेगा आपका? अब बोल, मैं कंफ्यूजन करता था पहले कि हमें कैसे पता लगा कि इधर 6 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 6 लिगेंड्स है, तो 6 लिगेंड्स है तो 6 ही ऑर्बिटल्स चाहिए। समझ गए? समझ गए? चलो बच्चों, अब ये जो चीज है ये आपने चुप करके इसको याद करना है, लिख लेना है, नोट डाउन करना है। एंड अब मैं आपको क्या बताऊं कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप नहीं मानोगे। पर जब आप एडवांस के क्वेश्चन देखो, मैं जेई मेंस के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, याद रखना, ये मैं एडवांस के क्वेश्चन करवाऊँ, जेई एडवांस के, समझ गए। आप खुद चेक कर लीजिए, गूगल करिए कि कब कब आए हुए हैं, समझ गए। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़ी नहीं है, ये एनसीईआरटी में तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से दिया होता है और दैट्स इट, खत्म चैप्टर, समझ गए। पर ऐसे क्वेश्चंस जो है ये एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, समझ गए। देखो बच्चों, ऑल लिगेंड्स, देखो बच्चों 3D सीरीज में जो है हम स्ट्रॉन्ग और वीक का खेल चलता है, ठीक है। 3D सीरीज में डी ब्लॉक में 3 सीरीज हैं, डी ब्लॉक में 3D 4D 5D, ठीक है। तो 3D में स्ट्रॉन्ग और वीक कर रहे हैं हम, पर 4D और 5 में सीधा ही सारे जो आएंगे लिगेंड वो सारे स्ट्रॉन्ग होंगे। 1 पॉइंट टू बी नोटेड, समझ गए। 4D 5D सीरीज में सारे ही लिगेंड, अगर 4D 5D सीरीज की मेटल दिख गई आपको ना, सेंट्रल मेटल, तो उसके साथ जो लिगेंड है ना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड ही बिहेव करेगा, समझ गए। फ्लोरीन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड किसके लिए? निकल +4 के लिए। याद करो, याद करो, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको अभी मैं, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देते देते आपको इस थ्योरी में ये इसी के ही क्या है? फेलियर है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बता ही नहीं पा रही थी। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में नहीं बता पाया था। ये सब आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बताएगी कि क्यों हो रहा है ऐसा, समझ गए, ठीक है। और
वाटर और ऑक्सलेट जो है ये क्या करता, स्ट्रॉन्ग फील्ड करता है किसके लिए, कॉपर और CO+3 के लिए। और कॉपर का कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी याद रखनी है, कॉपर +2 के लिए है ये, और कॉपर +3 याद रखना। और अमोनिया ऐसे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, पर वीक किसके लिए कर रहा है, फिर मन को याद रखना। Fe+2 में अमोनिया जो वीक करेगा ना वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए करेगा, फिर मन को, मतलब FeMn और को, फिर मन को याद रखना, फिर मन को, समझ गए। चलो देखो अब आ गया जी वाटर। अब मैंने आपको बताया था कि वाटर और ऑक्सलेट क्या है, मैंने आपको बताया था कि पहले जो हमने सबसे स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, कि सबसे स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा, देखो ये पढ़ा कि वीक फील्ड क्या है, ऑक्सीजन और हैलोजन क्या है, वीक फील्ड है, समझ गए। पर जब हमने इधर ऑक्सीजन डोनर एटम देख लिए तो हम बहुत खुश हो गए, वाह वाह वाह, आ गया ऑक्सीजन एटम आ गया, तो ये सीधा ही वीक फील्ड है, तो क्या करेगा, कुछ नहीं करवाएगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा। पर एक्सेप्शन मैंने बताया था कि ऑक्सलेट और किसके लिए, ऑक्सलेट और किसके लिए, बताइए, ऑक्सलेट और कॉपर के लिए, ठीक है। वाटर जो है और ऑक्सलेट जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड किसके लिए, कोबाल्ट +3 और कॉपर +2। अब देखो कौन सी है सेंटर मेटल, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब मत पूछिए सर, ये आपने ये नहीं पूछने लगना कि सर क्यों कर रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन में आपको CFT देगी इसका, ठीक है क्या, तभी ये थ्योरी फेल होगी, क्योंकि एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी ये कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर रहे हैं, कैसे पेयरिंग हो जा रही, कैसे नहीं हो जा रही। बस मैंने आपको भी ये बता दी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड क्या होते हैं, इन्होंने कुछ नहीं बताया था, समझ गए, तभी ये कंफ्यूज हुए, तभी ये फेलियर हुआ। फिर आई CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, वो बताएगी आपको कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड क्या है, समझ गए ना। तो वाटर जो है अभी जस्ट मैं आपको जैसा लिखवा रहा ना, वो बस आपने याद करना है कि वाटर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कोबाल्ट +3 के लिए, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयर करवा दिया, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, लोन पेयर अपना इन ऑर्बिटल्स को दे देंगे, समझ गए, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और हमारे पास D2sp3 ऑक्टाहाइड्रल आ जाएगी। कैसे लगा सर पता हमें, बच्चों लिगेंड के पास जाइए, कितने लिगेंड हैं, 6, तो 6 ही ऑर्बिटल चाहिए, समझ गए। और डायमैग्नेटिक क्यों, क्योंकि पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ। और लो स्पिन क्यों, क्योंकि सर पेयर्ड है सारे, समझ गए। चलो अब निक्कर और कोबाल्ट का आ गया। अब मेरे को बात बताओ, हमने कोई एक्सेप्शन पढ़ा इसका, बताओ इसका कोई एक्सेप्शन पढ़ा कोबाल्ट को लेके। अब इसमें जो लिगेंड आ गया वो कोबाल्ट आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि कार्बन कंटेनिंग, ठीक है, कोई भी डोनर एटम होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब इसके ऑक्सीडेशन क्यों मैंने लिया, क्योंकि कुछ अलग सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑक्सीडेशन 0 आ जाएगी तो आपके पास 3D4S2 बच जाएगा, ठीक है, तो आप भरेंगे तो 3D4S बच जाएगा, ठीक है। अब जो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अब आप कि सर क्या करें ना, हम पेयर करवा दें तो फिर ये खाली रह जा रहा और ये फिर ऑलरेडी पेयर हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड ही कार्बोनाइल एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जब होगा ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करके इन वाले डी वालों को क्या पेयर कर देंगे, ठीक है। और ये आउटर कॉम्प्लेक्स को क्या कर देंगे, ये छोड़ देंगे, ठीक है। और आउटर कॉम्प्लेक्स हम क्या करेंगे, इसको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन में ले लेंगे, जहां कोबाल्ट आएगा, ठीक है। कोबाल्ट आप ये मान लो, आप क्या कार्बोनाइल आएगा, ठीक है, और ये अपने क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा, समझ के, और क्या बना लेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है। क्यों होगी sp3, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है ना, समझ गए, s का एक ऑर्बिटल, p के 3, तब sp3 हुई। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है, लो स्पिन क्यों बोला, पेयर्ड है सारे। और डायमैग्नेटिक क्यों बोला, क्यों भी पेयर्ड है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भी आपको पता है, ठीक है। अब बच्चों, अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, होप सो मैं आपको बता पाऊँ सॉल्व करके। चलो तो ये क्वेश्चन है, कॉपर अमोनिया 4+2। अब बच्चों एक बात याद रखना, ये वाला फंडा, अमोनिया एक्ट एज वीक फील्ड,
फिर मन को, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर मन को, ठीक है, फिर मन को, ठीक है। अब क्यों, क्या हो रहा, देखो बच्चों, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालनी है, तो इसका क्या 29 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम 3d10 4s1 लिख सकते हैं। तो कोबाल्ट की जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, क्यों आ रही है, अमोनिया न्यूट्रल है, तो ये कॉम्प्लेक्स की आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या बच जा रहा है 3d9, समझ रहे। तो जब हम इसके ऑर्बिटल्स में भर रहे इलेक्ट्रॉन्स को, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4s और 4p और 3d। तो अब बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि अमोनिया जो है वीक फील्ड जो है ना, यहाँ पे क्या वीक फील्ड एक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्ट कर रहा। तो ये ना ये पेयरिंग करवा सकता ना कुछ करवा सकता, ठीक है। पेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन होना तो जरूरी है ना, अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसमें क्या करता है ये, इसमें क्या करता है बच्चों, ये बच्चों ऐसे बनाने पे मत जाना कि सर बहुत फास्ट फास्ट बना रहे बच्चों, मेरे को वीडियो ना शॉर्ट करने के लिए थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है, समझ गए। इसमें क्या हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और पी के लास्ट ऑर्बिटल में पड़ जाएगा जाके, समझ गए। क्यों हो रहा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है, समझ गए। आपने क्या करना था कि सर हम छोड़ देते और sp3 मिल जाएगी हमें, खाली तो मिल रहे ऑर्बिटल, पर नहीं, एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट किया कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो dsp2 आ रही है, मतलब स्केयर प्लेनर है। मतलब एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड किया कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है और पी के लास्ट ऑर्बिट में जाके पड़ जा रहा है, ठीक है। और हमारे पास ये खाली बच जा रही है ऑर्बिटल्स, ताकि हम यहाँ पे अमोनिया आके अपने इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में दे सके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, समझ गए, समझ गए, समझ गए ना बच्चों, क्या चला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हुआ ना, बताओ क्या कौन सा हुआ ये, बताओ, नहीं पैरा, क्योंकि इधर यहां पे इस वाले ऑर्बिटल्स को देखो ना, ये बच्चों क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस बारे ऑर्बिटल को देख के नहीं चलना है, ये देखो, समझ गए। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्या, समझ गए, समझ गए। ये जो था ये एक्सेप्शनल केस था बच्चों, ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्यों बोला, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इनर ऑर्बिटल क्यों बोला, कि अंदर वाले ऑर्बिटल, तो ये ना ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी चल पड़ेगा थोड़ा, समझ गए। इसीलिए मैंने आपको इसको लास्ट में करवाया, क्योंकि आपसे पूछा जाता है, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है, समझ गए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।